हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने 2.3 खत्म कर दिया था। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक का मतलब ये होता है कि जिसका पावर 3 हो। तो आपने पढ़ा होगा कोई इक्वेशन x + 1 = 0, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब इसका पावर 1 है x का। अगर आपने ऐसे पढ़ा होगा x² - x + 1 = 0, इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इसमें पावर 2 है। लेकिन जब x का पावर 3 होता है किसी इक्वेशन में, x³ + x² + x + 1 = 0, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को बोलते हैं बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे x का पावर 1 है तो लीनियर, यहाँ पे x का पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, यहाँ पे x का पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों अब यहाँ देखो, यहाँ पे x की वैल्यू 1 आएगी, सिंगल वैल्यू आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि जितना पावर होता है स्टूडेंट्स उतने ही x की वैल्यूज आती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे x की वैल्यू 3 आएगी। तो आप लोगों ने पिछले क्लासेस में ये पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा। अभी क्यूबिक पढ़ाऊंगा मैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको कैसे, इसका अप्रोच क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इक्वेशन है ax³ + bx² + cx + d = 0, तो इस तरह का जो इक्वेशन का फॉर्म होता है ना बच्चों, वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो इसमें हमेशा जो है x की 3 वैल्यूज आएंगी, मैंने समझा दिया ऊपर। अगर x का पावर 3 है तो 3, x का पावर 4 है तो 4 वैल्यूज आएंगी। वो मैं अगले क्लास में बताऊंगा आपको कि जब x का पावर 4 होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जिस x के जिस वैल्यू पे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी, दैट इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। 0 बेसिकली x की वो वैल्यू होती है जिसपे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो बेसिक बातें बताई गई हैं कि सपोज करो ये x का पावर 3 है तो 3 वैल्यूज आएंगी, तो उसको हम लोगों ने मान लिया कि एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा। आप इसको कुछ भी रख सकते हो, लेकिन A B C D यहाँ पे है तो थोड़ा सा डिफरेंट सा नाम देने के लिए इसको अल्फा बीटा गामा बोला गया है। तो इनमें रिलेशन क्या होता है बच्चों? रिलेशन में ये होता है, ये प्रूफ नहीं करना है, ये ऑलरेडी थ्योरम है, तो इसको आपको याद कर, लर्न कर लो कि जो इसमें रिलेशन होता है वो ये होता है कि अल्फा + बीटा + गामा की वैल्यू हमेशा -b/a होगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस में और अपॉन a। ठीक है ना। और दूसरा रिलेशन क्या होता है? अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा = -c/a। -c क्या है? ये c है और ये यहाँ पे है। और तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा गामा, उसको क्या बोलेंगे? -d/a। तो इस तरह से हम लोग फाइंड किया कि इन तीनों में रिलेशन क्या होता है। इसको डिटेल में समझने के लिए आप लोग बुक को देखना, और बुक में क्लियरली मेंशन है कि मतलब इनमें रिलेशन कैसे निकालेंगे। ये बच्चों c/a होता है, ठीक है ना, ये बाय मिस्टेक का c/a होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको करना हो तो अपनी बुक खोलो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं समझाऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें मैं 2 क्वेश्चन ही समझाऊंगा, बड़े आराम समझाऊंगा, ताकि आप लोग जो है बिल्कुल ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसमें से एक सवाल हमेशा बोर्ड में आता है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा कि वेरीफाई दैट नंबर्स गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब जो कि नंबर्स क्यूबिक पॉलिनोमियल के बगल में दिए गए हैं वो उनके जीरोज हैं, मतलब कि उनकी वैल्यू पुट करो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है ना। दूसरा, उन पॉलिनोमियल्स के बीच में रिलेशनशिप बताओ, के जीरोस के बीच में रिलेशनशिप बताओ कि वो वैलिड है कि नहीं है। मतलब अगर उनकी वैल्यू 0 है तो उनका जो रिलेशनशिप है -b/a, c/a, -d/a, वो आ रहा है कि नहीं, जो उसके वैल्यूज आ रही हैं। तो मैं इसको समझा रहा हूं आपको। तो इसमें इक्वेशन ने दिया है 2x³ + x² -5x + 2, ये इक्वेशन दिया हुआ है, और इसके साइड में लिखा है 1/2 1 और -2। तो बच्चों ध्यान से समझो, हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये वैल्यूज 3 हैं ये इस इक्वेशन के जीरोज हैं कि नहीं है। ठीक है ना। सपोज करो मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है, 1 पुट करा,
क्योंकि 1 आसान सा है, मैंने पुट कर दिया, बाकी आप लोग 1/2 -2 पुट करके देखना। तो ये 1 पुट करा तो इसकी वैल्यू ये 1 क्यूब 2 हो गया, प्लस 1 स्क्वायर भी 1 ही होता है, -5 + 2, तो 3 और 2 5 प्लस में 5 माइनस में 0 हो गया। इसका मतलब +1 पे यानी कि सेकंड वाले वैल्यू पे इसकी वैल्यू 0 है। तो आप लोग इसको पुट करोगे तो भी देखो तो वैल्यू 0 मिलेगी, -2 पुट करोगे तो भी वैल्यू 0 मिलेगी इसकी। तो लिखोगे हिंस these 3 are the alpha beta gamma of the equation, alpha equals to 1/2, beta equals to 1, gamma equals to -2। तो अब देखो बच्चों, आपने प्रूव कर दिया कि ये जो है अल्फा बीटा गामा है इस इक्वेशन के लिए, क्योंकि आपने 1/2 पुट करा तो 0 आया। आप लोग 1/2 पुट करके देखना, ऐसे करना 2 × 1/2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा 2 × 1/8, तो ये 1/4 हो गया। ऐसे ही इसकी वैल्यू निकालना x² की, ऐसे ही x की वैल्यू यहाँ पे 1/2 पुट करना, फिर +2, तो आपको 0 मिल जाएगा। डेफिनेटली आपको प्लस माइनस आना चाहिए बच्चों। तो इस तरह से आपने अल्फा बीटा गामा प्रूव कर लिया कि यही अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के हैं। तो अब देखो, आपको रिलेशन प्रूव करना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a है कि नहीं है। तो मैं एक प्रूव कर दूंगा स्टूडेंट्स कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a है कि नहीं है। तो आप इसको प्लस करो, 1/2 + 1 -2, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, वो 3/2 होता है -2, तो -1/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो -1/2 ये इक्वेशन है। देखो बच्चों, ये इक्वेशन है आपका, और -b/a होना चाहिए, क्योंकि तीनों का सम जो है -b/a होता है। तो -b/a -b मतलब यहाँ पे 1 है, तो -1 हो जाएगा, -b = -1, और a जो है 2, तो -b/a = -1/2। इसका मतलब जो है जो सम है ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो इस इक्वेशन के -b/a को वेरीफाई करता है। इसका मतलब कि ये एक्चुअल में इसका x ऐसा x है, मतलब ऐसा 0 है जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। सिमिलरली आप लोग ये वाला भी प्रूफ करना, ये वाला प्रूफ करना, अल्फा बीटा गामा, गामा अल्फा, तीनों का सम करना, तो c/a से कंपेयर करना। तो ये c/a क्या होगा, -5/2, तो ये इसकी वैल्यू आनी चाहिए। -d/a मतलब कि -2/2 आना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग ये दूसरा और तीसरा वेरीफाई कर लेना। यहाँ पे मैंने पहला वेरीफाई कर दिया, दूसरा तीसरा वेरीफाई कर लेना आप लोग। ये चीजें देख के अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपकी ये प्रूफ हो चुकी है पहले से ही। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कराता हूँ अगला। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है बच्चों कि अगर जो है इसमें आपको पॉलिनोमियल बनाना है। देखो क्या क्वेश्चन कर रहा है, पढ़ो, रीड कर रहा हूं मैं। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस taken 2 at a time and the product of its zeros as 2, -7, -14 respectively। तो सपोज करो इसमें क्या दिया हुआ बच्चों, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। आपको निकालना है कि पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे रखी है 2, -7, -14। लेट आपका इक्वेशन है सेम, आप ये मान लो जो मैंने समझाया था कि स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल की इक्वेशन होता है क्यूबिक का, ax³ + bx² + cx + d, ये आपका इक्वेशन है, ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया जो रिलेशनशिप होता है, जो इन अल्फा बीटा गामा में क्या होता है, तीनों का सम जो होता है -b/a। तो तीनों का सम करोगे आप लोग तो ये कितना हो जाएगा, तीनों का सम करो फटाफट, 14 और 7 माइनस का 21, और इसमें से 2 माइनस का 19। तो इस तरह से आप लोग देखोगे कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो -b/a, तो -b/a 2/a हो जाएगा, 2/1 है, तो 2/1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि, तो स्टूडेंट्स ये तीनों का सम जो है 2/a, तो यहाँ पे इस तरह से आपने देखा ये -b/a होता है। तो कंपेयर करोगे आप लोग तो b = -2 और a = 1। तो इस तरह से दूसरा इक्वेशन है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा =
-7/1 होता है, ये -7 को -7 लिख सकते हो आप लोग। देखो C/A, तो C की वैल्यू हो जाएगी -7 कंपेयर करने पे, A = 1 नीचे से दिया गया है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जो है बच्चों क्या होगी, 14/A, तो -14/A लिखोगे आप इसको, तो इसको लिख सकते हो -D/A। तो D से कंपेयर करो तो D = 14 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आपने A की वैल्यू निकाल ली, B की निकाल ली, C की निकाल ली, D की निकाल ली। तो इसको पुट करोगे तो x³ - 2x² - 7x + 14, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको अल्फा बीटा गामा में रिलेशन ये दे रखा है यहाँ पे कि पहला जो है ये होगा, दूसरा जो है ये होगा, तीसरा ये होगा। तो इसके बेस पे आपने लेट करा कि हाँ ये हमारा इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। फिर आपने तीनों को सम करा, B निकाला, A निकाला, फिर C निकाला, ये निकाला, फिर यहाँ D निकाला, A निकाला, फिर इसमें पुट करा A B C D की वैल्यू, तो आपको ये इक्वेशन मिल गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको क्यूबिक इक्वेशन में मैंने आपको समझाया कि उसके तीन जीरोस होते हैं जिसपे उस इक्वेशन की वैल्यू 0 होती है। उसको अगर हम अल्फा बीटा सपोज करें तो उन तीनों में रिलेशन ये होता है। 3 रिलेशन बुक में लिखे गए, इसको आप याद कर लेना, रट लेना। और इनका सम जो है -B/A हुआ, ये C/A, ये -D/A। तो इस तरह से आप लोग अगर इसका रूट भी दिया, रूट मतलब इसकी वैल्यू दी है जिन पे जीरोस है, तो उसके आधार पे अपने इक्वेशन निकाला, और यहाँ पे आपने इक्वेशन दिया तो रूट्स निकाले, रूट्स मतलब अल्फा बीटा गामा निकाल लिया। तो इस तरह से आप दोनों चीज निकाल लिए कि इक्वेशन से आपने अल्फा बीटा गामा निकाल लिया, अल्फा बीटा गामा से आपने इक्वेशन निकाल लिया। तो ये आपको मुझे उम्मीद है कि आपने एंजॉय करा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हो आगे का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।